नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सभी को अनामिका का सलाम। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोफेशनल मेकअप कोर्स सिखा रही हूँ। हमारी कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और अगर आप पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सिखा रही हूँ यहाँ पर प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। और आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मेरे वीडियोस को देखना है। मेरी शायद 3 क्लासेस हो चुकी हैं यहाँ पर, जिसमें मैंने आपको बताया है फेस शेप्स के बारे में। फेस को कट कैसे कर सकते हैं, हम किस कलर से कट करते हैं, हाईलाइट कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें। अगर आपने वो क्लासेस मेरी मिस कर दी हैं तो पहले आप उन क्लासेस को देखिए, उसके बाद इस वाली क्लास पर आइएगा। मैं ऑलरेडी एक ब्यूटी पार्लर कोर्स के नाम से सीरीज को स्टार्ट कर चुकी हूँ और अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाले वीडियोस भी जरूर देखिए। और उसमें मैं और भी वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। आपको उसमें पता चलेगा थ्रेडिंग से लेके ब्राइडल दुपट्टा तक हम कैसे करते हैं, सारी चीजें, मेकअप, लाइव मेकअप, एवरीथिंग आपको मेरी उस ब्यूटी पार्लर कोर्स, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी वहां पर। सो मैं क्या बोल रही तो वहां पर आपको सारी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप डे 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं या आज आप जुड़ रहे हैं तो अगर आप मेरी इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको पार्लर में जाकर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को यूट्यूब के जरिए बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ। इनफैक्ट मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जैसा मैं सिखा रही हूँ वैसा आप अगर पैसे देकर भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जितना थॉरोली मैं यहाँ पर सिखाती हूँ मुझे नहीं लगता कि इतना कोई और सिखा सकता होगा। दोस्तों, ये सीरीज, ये जो पहल है वो सब स्टार्ट करने के पीछे केवल मेरा एक ही मकसद है कि अगर मुझे कुछ आता है और मुझे किसी चीज़ की नॉलेज है तो क्यों ना मैं अपने बहुत सारे महिलाओं की, बहुत सारी गर्ल्स की मदद कर सकूं। क्योंकि कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं घरों में, किसी के पास फाइनेंशियल इशू होता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आज की डेट में आप पार्लर कोर्स जा रहे हैं तो 50,000 1 लाख रुपए तक तो आपको खर्च करना ही पड़ता है, तब जाकर के आप पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेकअप बेस के बारे में। ओके, मेकअप बेस क्या होता है, मैं इजीली आप लोगों को बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में बता देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, जब आप कंसीलर अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेकअप बेस। पार्लर की भाषा में हम फाउंडेशन अप्लाई करना, कंसीलर अप्लाई करने को हम मेकअप बेस कहते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुईजिएगा, मेकअप बेस आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब मेकअप बेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका मेकअप बेस अच्छा होगा, यानी कि अगर आपने फाउंडेशन और कंसीलर बहुत अच्छे से लगाया होगा, तभी आपका मेकअप क्लाइंट के ऊपर अच्छा लगेगा। सही बात है ना। अब इसमें ये बात होती है कि हम कौन सा फाउंडेशन अप्लाई करें, हम कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करें, क्योंकि मार्केट में तो बथेरे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप जब कॉस्मेटिक शॉप पे जाएंगे तो आपको खुद, अगर आप बिगिनर हैं मैं तो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि मैं कौन सा लूं, कौन सा नहीं लूं। और क्लाइंट जो होगा वो तो अलग अलग प्रकार का आएगा, आई मीन अलग अलग स्किन के हिसाब से आएगा ना। कोई फेयर होगा, कोई सांवली स्किन का होगा, कोई ब्लैक स्किन का होगा। ऑफकोर्स अलग अलग स्किन टाइप होंगे। सबसे बड़ी बात की हमेशा हमारे पास इतना बजट नहीं होता है कि हमने जैसे पार्लर स्टार्ट किया और उसमें हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि इतने सारे जितने भी मैंने आपको स्किन टाइप बताए उतने सारे हम लेकर के आ गए प्रोडक्ट्स। तो आज ये आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 100% पार्लर और सैलून में क्रायलॉन को यूज किया जाता है। क्रायलॉन प्रोडक्ट हैं, उनको यूज किया जाता है। ऐसे तो आपको मैक, मेकअप स्टूडियो और भी अलग अलग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उन सबकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी, लेकिन जो बेसिक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है पार्लर में और सैलून्स में वो होता है क्रायलॉन। यस, आपने नाम सुना होगा अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर आप ये देखेंगे ना, एक्टर एक्ट्रेसेस का मेकअप देखेंगे, या आप टीवी जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनका मेकअप देखेंगे, या जो न्यूज रीडर्स होते हैं उनका मेकअप देखेंगे, उन पर भी हमेशा क्रायलॉन प्रोडक्ट्स को ही यूज किया जाता है। क्रायलॉन में एक अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत अलग अलग रेंजेस आती हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हो कुछ भी, आप बस जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं आपको अभी ये भी बताऊंगी कि आप कौन सी लो। इन क्रायलॉन में तो आपको इतने सारे, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देती हूँ, इतने सारे सीरीज
क्रीम्स मिल जाएंगी और इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जब आप जाओगे ना तो कॉस्मेटिक वाले भैया पूछेंगे आपको कौन सा चाहिए, FS चाहिए या WS चाहिए या पेंट स्टिक चाहिए या इस तरीके की सिंगल सुप्रा के कलर्स चाहिए। तो ये सब क्या होता है, तो आप लोगों को यही सारी चीजें मैं बताऊंगी। लेकिन आप लोगों को उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि आप लोग अगर बिगिनर हैं, क्योंकि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ा रही हूँ कि आप लोग बिगिनर हैं। तो बिगिनर है तो आपको कौन से कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी कि आपको इनमें से ले लेना है। मेरे हर वीडियो को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आप मेरी क्लासेस को मिस कर देंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट की हेल्प से बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारी जो क्लाइंट की स्किन होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो बेस है, यानी कि यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। आप अगर क्रायलॉन में यहाँ पर पीछे इनके नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको नंबर्स के द्वारा ये बताऊंगी कि आप कौन सी स्टिक को ले सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो इसी पेन स्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें सुप्रा और डर्मा आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी सुप्रा और डर्मा के बारे में। बेसिकली आपको ये चीजें समझना, यानी कि F सीरीज क्या होता है, W सीरीज क्या होता है, ये जो बेसिक नंबर है ये आपको समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चाइनीज, ये एक शेड का नंबर है, कंफ्यूज ना हो जाना, ये शेड नंबर है। ये किस कलर में यूज हो, ये किस स्किन टोन पे जाता है ये मैं बताऊंगी। ये 36 दिख रहा है, 38, ये 45 एंड आइवरी है। ये करीब 2500 रुपए की मैंने ली थी और इसमें काफी सारी होती है। देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और ये हो गए होंगे मुझे करीब 2 साल, उसके बाद भी इतनी बची है। उसमें मैंने काफी मेकअप किए हैं, ब्राइडल मेकअप करे हैं, पार्टी मेकअप करे हैं। तो ओनली 5 प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो आप अगर इन 5 को भी ले लेंगे ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा किसी और प्रोडक्ट्स को लेने की। होता क्या है कि अगर इनको हमें मिक्स एंड मैच करना पड़ता है स्किन टोन और स्किन कलर के हिसाब से। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये चाइनीज कलर जो मैंने यहाँ लिखा है वो किस चीज के लिए है। चाइनीज कलर कुछ इस तरीके का होता है, ये आपको टीवी स्टिक में भी मिल जाएगा और आपको इसमें सुप्रा में कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरीके से आते हैं, इसमें भी मिल जाएगा। ये क्रीम बेस्ड होते हैं, इनका जो टेक्सचर होता है ना वो क्रीमी बेस्ड होता है। आप कोई भी मेकअप करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मॉइस्चराइजर और प्राइमर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है चाइनीज। अब अगर आपकी कोई क्लाइंट आता है बहुत ही ज्यादा काला उनका रंगत है, जैसे नीग्रो जो लोग होते हैं, इनफैक्ट इसका नाम भी नीग्रो ही है। इस चीज का मैं आपको यहाँ पिक्चर भी स्क्रीनशॉट में लगा करके दिखाती रहती हूँ। इस शेड का नाम भी नीग्रो है और चाइनीज भी बोलते हैं। ये वाला जो शेड कलर है वो जाता है काले लोगों के लिए, बिल्कुल जिनका डार्क कलर काला होता है, ठीक है। 36 जो शेड नंबर है वो जाता है सांवली, जो आपने देखा होगा, मतलब हल्का कालापन होता है लेकिन सांवली, मतलब वीटिश तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा काले नहीं होते हैं, लेकिन 36 उनके लिए होता है। 38 होता है वीटिश के लिए, मतलब ना तो वो गोरे में आते हैं ना वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा काले में आते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल फेयर 45 मतलब नॉर्मल फेयर, मतलब आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फेयर स्किन कलर है इनका। और जो आइवरी होता है वो होता है बिल्कुल सफेद, जैसे पठान लोग होते हैं या बिल्कुल जिनकी सफेद चमड़ी होती है ना, उनपे ये वाला शेड जाता है। तो ये जो 5 शेड हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। कई बार क्या होता है, आप अगर इन 5 शेड को ले लोगे ना, तब भी आपका पूरा का पूरा एक प्रोफेशनल काम हो जाएगा। जरूरी नहीं होगा आपको कि आप इसी में कंसीलर भी, इसको एज अ कंसीलर भी यूज कर लोगे, इसको एज अ मेकअप बेस पूरा फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। तो आप लोग नोट डाउन करो कि ये वाले जो शेड्स हैं, ये 5 शेड्स लेना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मैं दिखा भी देती हूँ, ये जो इसका टेक्सचर होता है ना, ये बिल्कुल क्रीम बेस्ड होता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन पे और बहुत अच्छा कवरेज देता है। उसके अलावा दोस्तों आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप ब्राइडल मेकअप करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सफेदा पोत देना है और सफेद सफेद लगना है, मतलब आपका जो क्लाइंट है वो एकदम सफेद सा लगने लगे। आपको हमेशा एक मतलब केवल आपको एक लाइट कलर लेना चाहिए। उनका जो भी स्किन टोन है आप उससे थोड़ा सा लाइट लें। ज्यादा अगर आप लाइट लेंगे ना तो मेकअप बहुत गंदा लगेगा। आपने देखा होगा कि कई लोगों के मेकअप एकदम ग्रे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं थोड़ी देर के बाद। वो ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि जिनका वो सही नहीं किया है, यानी कि शेड सही नहीं लिया है। शेड सही लेना स्किन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप एक प्रोफेशनल, एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन पाएंगे। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, अगर आपके पास कोई सांवली सी, जैसे मैं हूँ, मैं जब भी अपना ऊपर मेकअप करती हूँ तो मैं अपने से बिल्कुल मिलता जुलता ही शेड लेती हूँ, या उससे थोड़ा सा डार्क लेती हूँ, लाइट नहीं लेती, थोड़ा सा डार्क लेती हूँ, क्योंकि फिर हम कंसीलर भी अप्लाई करते हैं, तो कंसीलर हमेशा हम कैसे अप्लाई करते हैं, लाइट कलर का अप्लाई करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपका जो बेस बनेगा, मेकअप बेस बहुत अच्छा बनेगा, फ्लॉलेस बनेगा। तो आप गोरे दिखाने के चक्कर में मत जाओ, आप केवल इतना जाओ कि आप क्लाइंट की स्किन को देखो, पहले स्किन कलर को देखो, उसके बाद आप इन शेड में से चूज कर सकते हो। 38 होता है, मैं भी 38 ही यूज करती हूँ, मैं इवन 45 भी मैं यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं 45 यूज नहीं करती हूँ, मैं हमेशा 38 करती हूँ, जिससे कि मेरा मेकअप बेस बहुत अच्छा और मतलब नेचुरल मेकअप लगे। ने क्या किया, डार्क कलर का पेटीकोट पहन लिया और आपकी लाइट कलर की साड़ी है, तो आप बताओ कैसा लगेगा। आपका जो डार्क कलर वाला जो शेड है, जो अंदर जो पेटीकोट का शेड है, वो बाहर से दिखेगा ना, मतलब डार्क और लाइट पे वो मिसमैच हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फाउंडेशन होता है, अगर आप अपनी जो सब सच में जैसी जो स्किन है उसके ऊपर आप बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखाने के लिए लाइट कलर का शेड लगा लेंगे तो कैसा, मतलब वो तो ग्रे और ब्लैकिश होना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी, शेड समझ आ गए होंगे। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई क्लाइंट आता है ब्रिटिश स्किन टोन का, तो अब आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हो, 36 शेड को लोगे और 45 शेड को लोगे, इन दोनों को शेड को मिला करके आप 38 शेड बना सकते हो। ऐसे ही बनाते हैं पार्लर में। अगर आप मेकअप देखोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, मेकअप के वीडियोस देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक कलर से मेकअप नहीं होता है, एक शेड से मेकअप नहीं होता है, हमें 2 शेड्स तो अप्लाई करने ही पड़ते हैं, तब जाकर के मेकअप होता है। तो आप 36 और 45 को मिलाएंगे तो 38 बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ये 5 भी लेना पड़े, आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके शेड्स को बना सकते हैं। तो 36 प्लस 45 आप शेड लेंगे तो ये आपका इस वाले ब्रिटिश स्किन टोन के लिए चला जाएगा। इसी तरीके से आप चाइनीज शेड को मिलाएंगे और जब 38 शेड को मिलाएंगे, इन 2 शेड्स को मिलाएंगे तो आपका 36 शेड बन जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आपके क्लाइंट आया है जिसकी सांवली सी, मतलब सांवली से भी थोड़ी सी डार्क है, तो आप इस तरीके से, और आपके पास 36 नंबर नहीं है तो आपके पास ये वाला शेड है और 38 शेड है, तो इस तरीके से आप इसको कंबाइन करके आप 36 शेड नंबर को बना सकते होंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 45 शेड नहीं है तो आप आइवरी प्लस 38 को मिलाएंगे तो हमारा 45 शेड मिल जाएगा। लिख लीजिए कहीं पर, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कहीं पर ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे तब आपको इस तरीके से मिक्स एंड मैच कर ही आपको अपना मेकअप बेस बनाना पड़ता है। अब अगर हम चाहें ना दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि हमें 5 ही शेड हम इसमें लें, क्योंकि आपका बजट आपके हिसाब से हो सकता है। आप अगर केवल 3 शेड्स को लेकर के, यानी कि चाइनीज शेड को, अच्छा ये चाइनीज जो शेड होता है ये कॉन्टोरिंग के भी काम आता है, जो कॉन्टोरिंग मैंने क्लास में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्टोरिंग के काम भी आ जाएगा। उसके अलावा आप ले सकते हैं 38 और आइवरी, इन 3 शेड्स को भी लेंगे ना तो 36 आपको मैंने बताया ही कैसे बन जाएगा। 38 प्लस चाइनीज वाला शेड मिलाएंगे तो 36 बन जाएगा, आइवरी प्लस 38 मिलाएंगे तो फिर 45 बन जाएगा। तो इसीलिए आप इन 3 शेड्स को भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये 5 शेड्स ही लेने हैं। ठीक है, तो ये आप कहीं नोट डाउन कर लो। अगर आप ढूंढ रहे थे कि आपको कौन सा शेड लेना चाहिए मेकअप बेस बनाने के लिए, ब्राइडल मेकअप बेस बनाने के लिए, पार्टी मेकअप करने के लिए, तो आप इन 3 शेड से भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे डिटेल में बताया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको ऑफलाइन, मतलब जब आप प्रैक्टिकली सीखने जाते होगे तो इतना कुछ बताता होगा, क्यों, तो आप इस चीज को कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया नॉर्मल बेस जो हम सैलून में, पार्लर में यूज होते ही होते हैं। अब ये एफ सीरीज और डब्ल्यू सीरीज का क्या चक्कर है दोस्तों, आप इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेकर के आऊँगी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आप मेरी क्लासेस को मिस कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।